सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये किससे बोल रही है कि तुम्हें अपने रूखेपन के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर रूडनेस। रूडनेस का क्या मतलब है? रूखापन, यानी कि जब आप किसी से रूड होते हो, यानी कि आप उससे सही से बात नहीं करते, सही से पेश नहीं आते, उससे मुंह चढ़ा के बात करते हो, यानी कि तुम रूड हो उससे। ऐसे ही किसी ने किसी के साथ किया तो यहाँ पर ये उससे किलस रही है, कह रही है कि तुम्हें अपने रूखेपन के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर रूडनेस। तुम मेरी के प्रति बहुत रूड थे। कह रही है कि मेरी आई थी और तुमने उससे सही से बात नहीं करी, तुम्हारा मुंह फूला हुआ था, तुम उससे बदतमीजी से पेश आए, यानी कि बहुत रूड रहे। तो यहाँ पर ये कह रही है कि यू आर वेरी रूड टू मेरी। यू वर वेरी रूड टू मेरी, यानी तुम मेरी के प्रति बहुत रूड थे। यू वर वेरी रूड टू मेरी। तुमने उसे रुला दिया। यू मेड हर क्राई, यानी तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से वो रोने लगी, तुम उससे अच्छे से पेश नहीं आए। यू मेड हर क्राई, यानी तुमने उसे रुला दिया। जब भी हम कहते हैं ना कि तुमने उसे बेचारे को रुला दिया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू मेड हर क्राई। उसने अपने रूखेपन के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। यहाँ पर ये बता रहा है कि ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज रूडनेस। ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज रूडनेस, यानी उसने अपने रूखेपन के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज टू मी फॉर हिज रूडनेस। टॉम रिग्रेट्स हैविंग बीन रूड टू मी, यानी जो टॉम है उसे पछतावा हो रहा है मुझसे रूड रहने का, यानी वो जो मुझसे मुंह चढ़ा के बात की, उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, यानी मुझसे सही से पेश नहीं आया, उसके लिए उसे पछतावा हो रहा है। तो बता रहा है कि टॉम रिग्रेट्स हैविंग बीन रूड टू मी। टॉम रिग्रेट्स हैविंग बीन रूड टू मी। घर आते समय उसे हमला करके लूट लिया गया। तो यहाँ पर किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो घर आ रहा था, उस पर हमला किया, उसे लूट लिया गया। तो जब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी हम किसी को बताते हैं कि हिंदी में तो हम इस तरीके से बोल देते हैं कि मैं घर आ रहा था, मुझ पर हमला हुआ और मुझे लूट लिया। जैसे हम सिंपली इस तरीके से बोल देते हैं ऑन माई वे होम। अगर मैं बता रहा हूँ ना कि मैं घर आ रहा था, यानी मेरे घर के रास्ते पर, तो हम बोलेंगे ऑन माई वे होम। लेकिन यहाँ पर किसी और के बारे में बात चल रही है, तो कह रही है कि ही वॉज अटैक्ड एंड रॉब्ड ऑन हिज वे होम, यानी कि वो घर आ रहा था, रास्ते में था। ऑन हिज वे होम ही वॉज अटैक्ड, उस पर हमला हुआ, एंड रॉब्ड और उसे लूट लिया गया। ऑन हिज वे होम, यानी उसे घर आते समय उस पर हमला किया और उसे लूट लिया गया। ही वॉज अटैक्ड एंड रॉब्ड ऑन हिज वे होम। मुझे उसके लिए बुरा लगा जब मैंने इस बारे में सुना। कह रही कि आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। सॉरी का मतलब है कि मुझे दिल से बुरा लगा, यानी सॉरी इस तरीके से यहाँ पे फीलिंग होती है बुरा लगने की, इसके लिए हम यहाँ पर सॉरी का यूज़ करते हैं। I felt sorry for him when I heard about it. I felt sorry for him when I heard about it, यानी मुझे उसके लिए बुरा लगा जब मैंने इस बारे में सुना। काश मैं उसकी मदद के लिए कुछ कर पाती। I wish I could do something to help Tom. कह रही कि I wish I could do something to help Tom, यानी काश मैं उसकी मदद के लिए कुछ कर पाती। I wish I could do something to help Tom. काश मैंने जवानी में मेहनत से पढ़ाई की होती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर व्हेन आई वाज यंग। तो यहाँ पर ये बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहा है, वजह सिर्फ यही है कि इसने अपने टाइम पर पढ़ाई नहीं की मेहनत से। तो जब ऐसा किसी के साथ होता है तो वो पछताता, कहता है कि काश मैंने जवानी में मेहनत की होती, मेहनत से पढ़ाई की होती। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोल रहा है, लेकिन इसको हम इस तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले तो हम आई विश का यूज़ करेंगे, लेकिन पास्ट की बात चल रही है कि की होती, तो हम यहाँ पर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट में होता है। आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था, यंग था, काश मैंने उस समय मेहनत से पढ़ाई की होती। आई विश आई हैड स्टडीड हार्ड व्हेन आई वाज यंग। मैं ये नहीं कर रहा होता, यानी जो काम ये कर रहा है इसे पसंद नहीं है। कह रहा है कि अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं ये नहीं कर रहा होता। आई वुडेंट बी डूइंग दिस। आई वुडेंट बी डूइंग दिस, यानी मैं ये नहीं कर रहा होता। आई वुडेंट बी डूइंग दिस, देखो कर रहा होता, यानी एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहा है, जबकि इस काम को कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैं ये नहीं कर रहा होता। तो जब भी हम कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं तो वहाँ वुड का यूज़ तो होता ही होता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई वुडेंट बी डूइंग दिस, मैं ये नहीं कर रहा होता। इफ़ आई हैड अ जॉब, अगर मेरे पास नौकरी होती। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं, हम कहते हैं कि अगर वो चीज़ मेरे पास होती। जैसे कि कार की बात ले लो, आमतौर पर मेरे पास कार नहीं है, मैं कहूँ कि इफ़ आई हैड अ कार, है ना। तो यहाँ पर हम सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती। आई वुडेंट बी, ओ कार नहीं, जॉब। इफ़ आई हैड अ जॉब, यानी अगर मेरे पास नौकरी होती। आई वुडेंट बी डूइंग दिस, तो मैं ये नहीं कर रहा होता। तो ये दोनों एक सेंटेंस है। वैसे सेंटेंस कौन सा है? ये सेकंड कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल। तो बता रहा है कि इफ़ आई हैड अ जॉब, अगर मेरे पास नौकरी होती। आई वुडेंट बी डूइंग दिस, मैं ये नहीं कर रहा होता।
जवानी में वो बहुत खूबसूरत थी। तो आगे किसी के बारे में बात कर रही है जिसकी अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन बता रही है उसकी जवानी के बारे में बता रही है। कह रही है कि व्हेन शी वॉज यंग, जब वो जवान थी, व्हेन शी वॉज यंग शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इस तरीके से हम बोलेंगे जवानी में वो बहुत खूबसूरत थी। व्हेन शी वॉज यंग शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। कह रही है कि उसका जो परिवार है वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है वो, यानी कि एक अमीर परिवार से आती है, एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली। वेल ऑफ फैमिली मतलब है अमीर परिवार की बात चल रही है, पैसे वाले परिवार की। तो बता रही है कि शी बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली, वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। शी बिलोंग्स टू अ वेल ऑफ फैमिली। कहा जाता है कि वो कई चीज़ों में माहिर है। उसके बारे में बता रही है कि ऐसा कहा जाता है, लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि वो कई चीज़ों में माहिर है, यानी बहुत कई चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करती है, वो एक्सपर्ट है कई चीज़ों में। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ सेड दैट। तो जब भी हम किसी बात से पहले कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ सेड दैट, यानी ऐसा कहा जाता है इट इज़ सेड दैट शी इज़ एन एक्सपर्ट इन मैनी थिंग्स, वो कई चीज़ों में माहिर है। इट इज़ सेड दैट शी इज़ एन एक्सपर्ट इन मैनी थिंग्स, ऐसा कहा जाता है कि वो कई चीज़ों में माहिर है। कहा जाता है कि वो एक अच्छी शेफ़ है, यानी ये भी एक इसी तरीके का सेंटेंस है, लेकिन इसे हम थोड़ा अलग तरीके से बोलेंगे। हम इसे कोई कहेंगे शी इज़ सेड टू बी, यानी ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। शी इज़ सेड टू बी अ गुड शेफ़, यानी कहा जाता है कि वो एक अच्छी शेफ़ है। शी इज़ सेड टू बी अ गुड शेफ़। जब खाना पकाने की बात आती है तो उससे कोई नहीं हरा सकता, यानी उससे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, उसे कोई बीट नहीं कर सकता। तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू कुकिंग, यानी जब खाना बनाने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट हर। तो यहाँ पर मी की जगह हर आएगा, एक थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट हर, जब खाना बनाने की बात आती है उसे कोई बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं हरा सकता। हुनर है उसमें खाना बनाने का, यहाँ पर कह रही है कि उसमें हुनर है खाना बनाने का। जब भी किसी चीज़ में कुछ करने का हुनर होता है तो हम यूज़ करते हैं नेक फॉर डूइंग समथिंग या नेक फॉर समथिंग। यानी अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई हैव नेक फॉर डूइंग बिजनेस, यानी मेरे अंदर बिजनेस करने का हुनर है, इसलिए यहाँ पर ही बता रही है कि शी हैज़ अ नेक फॉर कुकिंग, यानी हुनर है उसमें खाना बनाने का। शी हैज़ नेक फॉर कुकिंग। काश तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। कंपल्शन यानी मजबूरी। आई विश, कोई इसकी मजबूरी को नहीं समझ रहा तो कह रही है कि आई विश, मैं ऐसा विश करती हूँ, काश जब हम इस तरीके से बोलते हैं काश तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने जो कहा बस उसे ध्यान में रखना। इस तरीके से हम बहुत बोलते हैं हिंदी में, इसकी इंग्लिश होगी जस्ट कीप इन माइंड। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कीप इन माइंड। जब भी हम कहते हैं ध्यान में रखना तो यहाँ पर कह रही है कि जस्ट कीप इन माइंड व्हाट आई सेड, यानी मैंने जो कहा बस उसे ध्यान में रखना। जस्ट कीप इन माइंड व्हाट आई सेड। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं आऊँगी या नहीं किसी पार्टी में, इसे और एक लड़के को इन्वाइट किया गया है, तो कह रही है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं आऊँगी या नहीं, एंड इफ़ यू वांट टू नो वेदर आई विल कम और नॉट, एंड इफ़ यू वांट टू नो वेदर, तो यहाँ पर वेदर का यूज़ ज़रूर होना है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बात इस तरीके से हो रही है कुछ आऊँगी या नहीं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, जैसे कि कह रही है कि एंड इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहती हो वेदर आई विल कम और नॉट, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं आऊँगी या नहीं, पता नहीं वो आएगा, यानी उसका तो पता नहीं। दूसरे इस लड़के के बारे में बता रही है कि आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट, उसके बारे में नहीं पता वो आएगा या नहीं, पता नहीं वो आएगा या नहीं। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट, तो यहाँ पर इफ़ का यूज़ होगा। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट, पता नहीं वो आएगा या नहीं, लेकिन मैं कल ज़रूर आऊँगी। बट आई विल कम टुमारो फॉर श्योर, फॉर श्योर मतलब ज़रूर आऊँगी, बट आई विल कम टुमारो फॉर श्योर। तो यहाँ पर ही कह रही है आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं, बट आई विल कम टुमारो फॉर श्योर, लेकिन मैं कल ज़रूर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।